करते हैं राजा परीक्षित से राजन, मैंने 3 बेटियों का चरित्र सुना दिया आपको। अब महाराज मनु के एक पुत्र हैं जिनका नाम है उत्तानपाद। उत ऊर्ध्वपादः ईशा यस्य ते उत्तानपादः। अच्छा, उत्तानपाद हर व्यक्ति है। अरे भाई, माँ के गर्भ से हम लोग उल्टा पैदा होते हैं। क्या उल्टा? कोई ऐसा बिरला होगा जो सीधा पैदा होता नहीं, सारे उल्टा पैदा होते हैं, इसलिए उत्तानपाद। खैर, तो उत्तानपाद के पत्नी है जिसका नाम है देवी सुनीति। सुष्टुम नीति आशाम ते सुनीति, सुंदर आचरण करने वाली देवी। और देवी गर्भवती है। एक दिन उत्तानपाद मृगया करने के लिए वन में गए, और जब मृगया करने के लिए वन में गए ना, तो एक देवी से मुलाकात हो जाती है, बड़ी सुंदर है। हाँ, उसका नाम है सुरुचि। उस पर मोहित हो गए। उत्तानपाद ने याचना कर दिया, लेकिन सुरुचि ने कहा, सुनो, मैं आपके साथ विवाह करूंगी या आपके साथ चलूंगी, परंतु एक शर्त है। क्या? बोले, ये बताइए आपकी कोई और पत्नी है, विवाह आदि हुआ कि नहीं? उत्तानपाद ने कहा, हाँ पत्नी है। क्या नाम है? बोले सुनीति। बोले, तब तो फिर मैं चलूंगी, परंतु उसको राज्य से बाहर रखना होगा, तभी मैं चलूंगी। उत्तानपाद कामातुर थे, कामासक्त थे। उत्तानपाद मान गए। ठीक है, सुरुचि को लेकर के आए, लेकिन देखो जैसे लेकर के आए ना, देवी सुनीति ने जैसे देखा, किसी प्रकार का कष्ट नहीं। मन में विचार करती, चलिए एक बहन और आ गई। और जैसे आई, महाराज देवी सुनीति को बाहर कर दिया, अपने राज्य से बाहर। एक गौशाला आदि के बगल में एक जगह थोड़ा सा रहने के लिए दे दिया। ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई, एक सुंदर बालक को जन्म भयो, याकू नाम हुयो ध्रुव। समय बीता, इधर सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम, लेकिन जो ध्रुव है ना, उनमें संस्कार है। बच्चों के साथ खेलते। एक दिन बच्चों ने कह दिया कि सुनो, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? नरसिंह पुराण में लिखा है, देवो जन कहा श्री नरसिंह पुराण। तुम्हारे जो जनक हैं वो कौन है? लेकिन ध्रुव बता नहीं पाए, चूंकि उनको पता ही नहीं, वो कभी उत्तानपाद के पास जाते ही नहीं, चूंकि उत्तानपाद ने बहिष्कृत कर दिया पहले ही। ध्रुव जी दौड़े दौड़े आए अपनी माँ के पास। अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे पिताजी को क्या नाम है? मेरे पिता हैं कहाँ? लेकिन देवी सुनीति ने बताया कि सुनो, तुम्हारे पिता को नाम उत्तानपाद है, और जो यहाँ के राजा हैं वही तुम्हारे पिता है। अच्छा, तो मुझे पिता के पास जाना है। देवी सुनीति प्रसन्न हो गई, ध्रुव को सजा दिया, समर दिया। और सुनो, ध्रुव जी जैसे कपड़े आदि सुंदर पहन करके जाते सिंहासन पे, सुरुचि के साथ में उत्तानपाद अभिषिक्त है। और जैसे उत्तानपाद ने सिंहासन से देखा पुत्र को, मोहित हो गए। लेकिन छोटा जो बालक होता है ना, उससे कोई मतलब नहीं कि पिताजी कहाँ बैठे, सिंहासन बैठे, व्यासपीठ में बैठे, वो तो छोटा है, दौड़ पड़ेगा। ध्रुव जी दौड़ गए, पिताजी पिताजी पिताजी। उत्तानपाद ने अंक में भर लिया ध्रुव को। इस दृश्य को जैसे बगल में बैठी सुरुचि ने देखा, वो फटकार लगाया ध्रुव को, गर्भे तुम धारयात्मा
यदि क्षति निपाशन, तुम्हारा इतना बड़ा दुर्लभ थे मनोरथा, यदि तुम इतना बड़ा मनोरथ चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरे गर्भे इसमें लिखा है तपसा राध्य पुरुषम तस्मै वानुग्रहेण वा दुर्लभे मनोरथा, तुम मेरे गर्भ से मेरे कुक्षी से जन्म लो, तभी इस सिंहासन में बैठने के योग्य हो। दासी पुत्र, समझ में नहीं आया? इसमें लिखा है दुर्लभे मन, तुम जो है एक दुर्भागा के पुत्र हो। हाय हाय, और हाथ पकड़ करके सिंहासन से नीचे कर दिया, लेकिन उत्तानपाद कुछ बोले नहीं। लेकिन ध्रुव जी को कोई दिक्कत नहीं। जब मां को कहा कि तुम्हारी मां दुर्भगा है, बड़ा कष्ट हुआ, कुछ नहीं बोले ध्रुव वहां से आए और मां के पास में सारा वृत्तांत बता दिया ध्रुव ने। मां, आप दुर्भगा हैं? मां ने कहा कोई बात नहीं बेटा, दुर्भगा ही हूं, समझ लो। लेकिन सुनो, जो छोटी मां है उसने कहा तपसा राध्य पुरुषम, यदि तुम इस सिंहासन पे बैठना चाहते हो तो पहले भगवान परमाराध्य भगवान परम पुरुष का भजन करो। तो मां, मैं पहले भजन करूंगा और उस सिंहासन पे मुझे बैठना है। लेकिन मां देवी सुनीति समझाती, अभी नेक्स्ट उम्र है, या उम्र में तो खेलने खावे के अलावा कुछ ना करना चाहिए। लेकिन ध्रुव ने कहा नहीं मां, मैं तो बस भजन करूंगा। और ध्रुव जी नहीं माने। देवी सुनीति आज्ञा दे देती, विदा कर देती बालक को। परंतु एक बात सुनिए, मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, जलम क्षित्राणि वैवृष्ट्यम देवास्तंचत प्रत्यकृत। जब देवी सुनीति ने विदा कर रही थी ना अपने पुत्र को तपस्या करने के लिए, तो ध्रुव प्रणाम कर रहे थे अपनी मां को, और जब प्रणाम किया तो देवी सुनीति के आंखों से आंसू आ गया। जब आंसू आया ना तो देवी सुनीति उन आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया, अंदर ही पी गई। क्यों? कहीं कदाचित मेरा पुत्र मेरे आंसुओं को देख न ले। ध्रुव जी भगवती सुनीति को प्रणाम करके जंगल की ओर। ध्रुव चल देते। देवर्षि नारद, भगवान के मन है ना, भगवान के मन का ही नाम देवर्षि है, नारद है। नारद कौन है? भगवान के मन माने। देवर्षि नारद आ गए, रास्ते में मिल गए। एक बात सुनो, जो उच्च कोटि के महात्मा है ना, वो लोग भी शिष्य ढूंढते हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि शिष्य मिले, लेकिन सत मार्गी मिले, कुमार्गी शिष्य न मिले। और शिष्य को भी चाहिए कि जो गुरु मिले वो सतमार्गी मिले, ना कि कुमार्गी। देवर्षि नारद रास्ते में मिल गए ध्रुव को। ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव, कथम प्रविष्टम कम गच्छया। कहां जा रहे हो बेटा? एक बात सुनो, ध्रुव जी को सत्संग प्राप्त था, देवी सुनीति का, अपनी मां का सत्संग प्राप्त था। हे देवियों, आप लोग भी अपने छोटे छोटे बेटियों को, छोटे छोटे बेटों को सत्संग कराया करिए, भगवान का पूजन करवाया करिए। सबसे बड़ी गुरु मां ही होती है। तो ये जो सत्संग मिला था देवी सुनीति के द्वारा मिला था ध्रुव को। क्या यदि किसी भी
कार्य को करने से पूर्व यदि किसी संत का दर्शन हो जाए या कहीं गमन करते समय कहीं जाना यात्रा हो रहा हो, किसी संत चरणों का दर्शन हो जाए, कार्य की पुष्टि हो जाती है। मैंने आज देवर्षि नारद का दर्शन किया, देवर्षि को प्रणाम किया ध्रुव ने।